आज फिर एक बार भगवान का स्मरण करते हुए इस विशेष संदेश का प्रसारण प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले ले रहे हैं जो इन संदेशों की प्रतिक्रिया में कमेंट के रूप में आते रहे। मैं समझता हूं कि ये सबसे उचित और सम्यक अवसर है इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण हम दें यहाँ। तो पहला प्रश्न ये रहता है लोगों का कि गुरु कौन है, या गुरु की जरूरत क्या है हमारे जीवन में, गुरु की भूमिका क्या है। ये गुरु जो इतना संसार में छाया हुआ है, ये गुरु है क्या। देखो, जो गहरे अन्वेषक हैं, गहरे साधक हैं, उनके लिए तो ये प्रश्न नहीं है, उनको समाधान हो चुका है। लेकिन ये वो लोग हैं जो बिल्कुल आध्यात्मिक जगत में अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं। दूसरी बात ये आती है कि गुरुओं के ऐसे ऐसे करतूत सामने आ जाते हैं, गुरुओं के ऐसे ऐसे गंदे कारनामे आ जाते हैं सामने, तो बड़ा विश्वास और आस्था पर प्रहार होता है। तो एक ऐसे युग में जहाँ की ये असली और नकली गुरु की पहचान बड़ी मुश्किल है, ये प्रश्न भी यहाँ पर है कि हम असली गुरु की पहचान कैसे करें, या सुरक्षित रूप से कैसे हम किसी अगर गुरु की जरूरत है तो उसका आश्रय ले सकें। तो ऐसे प्रश्न यहाँ खड़े हो जाते हैं। और तीसरा प्रश्न ये भी खड़ा हो जाता है कि हम गुरु के चक्कर में पड़े ही क्यों, ये सब फेरे में क्या कोई और विकल्प नहीं है। जब यहाँ इतना सब उल्टा सीधा चल रहा है तो इस नकली बाजार में क्या कोई जरूरी है। और ये प्रश्न वास्तव में समय के बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं और इनका उत्तर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये जो प्रश्न उठाए गए हैं बहुत ही सार्थक प्रश्न हैं, और इनका समाधान अगर नहीं होता है तो फिर आध्यात्मिक के क्षेत्र में गहरा अंधेरा है। फिर तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर कर लेते हैं, ताकि ये जो जबतंत सवाल जो बनकर खड़े हैं यहाँ, और लोगों की जो क्यूरियोसिटी इस संबंध में है, तो उनको कोई सम्यक उत्तर और सम्यक प्रकाश, यानी सही स्थिति का वहां पर उनको प्रकाश मिल सके। तो इसलिए इस प्रश्न को हमने लिया है। तो ये प्रश्न ऐसा है कि ये कोई ऊपरी तल पर कुछ पूछ लें और ऊपरी तल पर जवाब दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए आपको अपने पूरे जीवन को समझना होगा। गुरु कौन है ये बाद में प्रश्न है, पहले प्रश्न ये है कि आप कौन है, आपका इस संसार से क्या लेना देना, ये संसार क्या है। पहला प्रश्न यहां से शुरू होगा। गुरु तो बाद में आएगा, या दुनिया की बाद में चीजें आएंगी। अगर प्रश्न उठाते ही हैं तो सम्यक प्रश्न उठाइए, राइट क्वेश्चन देन राइट आंसर। तो सही प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न ही आपका उलझा हुआ है और प्रश्न ही अस्पष्ट है, तो फिर आपको कोई स्पष्ट उत्तर मिलना नहीं है। पहले सवाल तो ये उठाइए कि आप कौन है। आप कौन हैं, जब इस बात को आप जानेंगे तो फिर आप कौन है, और फिर ये जो यहाँ पर हैं ये क्या है। फिर ये जो संसार है, ये जो दिल्ली में रहते हैं, तो ये दिल्ली क्या है, और इससे जुड़े हुए कुछ और प्रति प्रश्न बनेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे साथ साथ में। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि आप कौन है। तो पहले ये प्रश्न जब आपको समझ में आएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि ये गुरु कौन है और गुरु की क्या जरूरत है। आप कहें कि हम तो जानते हैं अपने बारे में कि हम कौन है। कौन है आप, तो आप अपना नाम बताएंगे कि मैं ये हूं। आप ये बताएंगे कि हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। फिर ये भी बताएंगे कि अब बहुत सारा परिचय आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा घर यहाँ पर है, हमारे पिता का नाम ये है, लोग इंट्रोडक्शन देते हैं तो यही सब बताते हैं। फिर तो हमारी ये फैमिली है, तो हमारा ऐसा है, तो हमारा ऐसा है। तो यही सब उत्तर आपके पास होगा। अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आपका कौन है का मतलब हुआ आपका परिचय क्या है। तो परिचय के रूप में आप अपना नाम बताएंगे, अपने पिता का नाम बताएंगे, अपना बैकग्राउंड बताएंगे, ऐसी और सारी चीजें आप बताएंगे। यही परिचय आप देते रहते हैं, और बचपन से जो आपको बताया गया है, बचपन से ही हम बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं। व्हाट्स योर नेम, यहीं से शुरू हो जाता है। टीचर पूछता है व्हाट्स योर नेम, या कोई भी पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो नाम बताते हैं। तो बचपन से ये प्रश्न आते रहे हैं और आप अपना नाम बताते रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो, तो ये भी बताते रहते हैं। और भी जो आपके संबंध में आपके पिताजी क्या करते हैं, तो ये सब प्रश्न आप बचपन से ही सीखते आए हैं, और वही तोता रटनता आपका चलते रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि आपका ये परिचय ही गलत है, सिरे से गलत है। ये परिचय आप थोड़ा सा डीप जाएंगे इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा परिचय हो ही नहीं सकता। फिर तो उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उसमें जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब इस संबंध में हम ज्यादा डिटेल्स देंगे तो समय ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन
हमने जो कहा कि ये आपका वास्तविक परिचय नहीं है, वास्तविक परिचय आपका कुछ और है। तो वास्तविक परिचय क्या है, उसके जब गहराई में हम जाएंगे तो इसका उत्तर जो है हमें सत्य के प्रकाश में जो चीजें हैं वहां से मिलेंगी। फिर उसको हम सत्य कह लें या फिर आध्यात्म कह लें, तो आध्यात्मिक जगत में जाकर ये सब उत्तर आपको मिलते हैं कि आपका ये परिचय फॉल्स परिचय है, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं आपका बहुत ही। क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको बायोलॉजिकली भी देखेंगे तो आपका कुछ ऐसा है नहीं। आपका नाम कब रखा गया था? बच्चे 2 4 6 महीने के अंदर में ही नाम रख दिए जाते हैं, 15 20 दिन में ही नाम रख दिए जाते हैं, जिसकी जैसी परंपरा है। तो उससे पहले आप क्या थे? जब से आपका नामकरण किया गया है तब से आप, उससे पहले क्या थे आप? तो पहले माँ के गर्भ में तो कोई नाम नहीं था आपका। आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? गर्भ से शुरू हुई। अब गर्भ में कोई नाम रखा जाता है क्या? तो गर्भ में कोई नाम नहीं आता, क्योंकि पता ही नहीं होता कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है, तो क्या नाम रखेंगे। एक्सेप्शन में कोई कुछ करके, कोई एक्सेप्शन रूल्स नहीं होती। ऐसे मान लो कोई जाकर के डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा ले कि इसमें लड़की है कि लड़का है, तो लोग अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है। स्पेशल केसेज में या ऐसे केसेज में लोग अपना करते कराते हैं। तो सामान्य परंपरा जो रही है प्राचीन समय से लेकर अभी तक कि बच्चा गर्भ में आता है, उसके बाद गर्भ से बाहर आने पर ये सब संसार की कार्रवाई शुरू हो जाती है कि इसका नाम क्या रखा जाए। ये सब प्रक्रिया आपको कब शुरू हुई थी? जब आप गर्भ से बाहर आ गए थे। गर्भ में आपका कोई नाम नहीं था। अच्छा, गर्भ में आप कैसे थे? ऐसे ही थे जो हमारे सामने बैठे पड़े हैं। अभी आपकी उम्र कोई 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो क्या गर्भ में भी 50-60 साल के ही थे अपने? गर्भ की गिनती होती है ना, या पहला दिन, दूसरा दिन, या पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। तो ऐसे कर करके गर्भ तो उस तरह से डेवलप हुआ है आपका। तो ऐसे आप पैदा हुए हैं। अच्छा, पैदा हुए हैं तो कोई हाथ पांव नाक कान कोई छोटा मॉडल भी था क्या आपका? ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल पानी से आपकी शुरुआत है। संत वाणी कहती है पानी से पिंड संवारा रे। तो क्या बना दिया? पानी से आपको बनाया गया है। अब ये जो कुछ भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें स्त्री पुरुष का संजोग होता है या आपके माता पिता का संजोग होता है, तो उसमें क्या है? कोई ऐसा द्रव्य पदार्थ है जिसको हम विज्ञान की भाषा में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या ऐसे और नाम हम दे सकते हैं उसको। तो उसी से आपका वहां से शुरुआत है। वो क्या चीज है उसका जब आप केमिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें अधिकतम जल ही जल है। तो जल से यानी पानी से पिंड संवारा, पानी में कुछ तत्व है, रसायन कुछ मिले हुए हैं, वहीं से आपके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कौन सा आप हैं? वहां ना कोई नाम है, ना आपका कोई रूप है। अब माँ के गर्भ में जब पहले दिन या जो प्रक्रिया हुई होगी उस समय आपका कोई नाम वाम रहता है क्या? जो क्रोमोजोम्स या जो भी बायोलॉजी की भाषा में कहा जाता है, जिस तरह से वहां गर्भ डेवलप होता है स्त्री पुरुष के संजोग के बाद, और वहां पर कोई नाम वाम होता है क्या? तो पूरे गहराई में जब आप जाएंगे तो आपका तो कोई नाम वाम था नहीं वहां पर। नाम की कहानी कहां से शुरू होती है? जब आप गर्भ से बाहर आ जाते हैं। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि इस पूरी बात को हम बताना शुरू करें तो अभी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आज का संदेश जो है वो हमें बहुत संक्षेप में उत्तर देना है इसका। तो इतनी चर्चा से आपको समझ में आ गया ना कि आप हैं कौन। ये जो आप परिचय दे रहे हैं वो आप नहीं है। अगर आप होते तो गर्भ से ही ये शुरू हो जाना चाहिए था। तो गर्भ में जब आप आते हैं तो आप तो पानी रहते हैं उसमें। अब उसमें तो फिर राई के दाने के बराबर, फिर ऐसे डेवलप होते होते मटर के दाने के बराबर। न कोई आंख होता है, न कोई नाक होता है, न कोई कान होता है, न उंगली होती है, न हाथ होता है, न पैर होता है। और वही आप जब गर्भ से बाहर आ गए तो वो सब लेकर आए, और वही बढ़ते बढ़ते आप देख लीजिए गर्भ से बाहर आए तो उस दिन का फोटो खींच के रखा गया हो अगर आपका, बिल्कुल इन्फेंट के रूप में, नवजात बच्चे के रूप में, और आज के फोटो से आपको मिलाया जाए तो वो वाला फोटो और आज वाला आपका जो तस्वीर है जो बैठे हुए हैं, आपको दिखाया जाए कि देखो ये पैदा हुए थे तो ऐसे थे तुम। पैदा होने के 2 घंटे के अंदर का फोटो आपका ले लिया जाए। अब 2 घंटे के अंदर के बच्चे को तो आपने देखा ही होगा, देखते ही होंगे। तो 2 घंटे का बच्चा जो पैदा हुआ उसका रूप रंग कैसा होता है? आप पैदा हुए होंगे, आप भी वैसे ही होंगे। अब गोरे होंगे, काले होंगे, या लड़की लड़का होंगे तो छोटे मोटे अंतर हो सकते हैं, लेकिन वो जो दिखाई पड़ रहा है रूप स्वरूप वो तो सबका वैसे ही होता है। अब आज आपको दिखाया जाए और आज आपका मेल किया जाए तो कोई मोल है? किसी तरह का उसके साथ कोई तालमेल बैठेगा इस तरह से? तो कोई तालमेल नहीं बैठेगा। वो बच्चे के रूप में केमिस्ट्री कैसी थी आपकी? क्या हड्डियां इतनी सख्त होती हैं बच्चों की? आज क्या उतने ही सॉफ्ट रह गए हैं जितना आप बचपन में सॉफ्ट थे?
तो इस तरह से जब देखा जाए तो ये समझ में आएगा। इसी तरह से और भी इसका हम विश्लेषण करते चलें, इसका अगर हम इसी तरह से डिस्क्रिमिनेट करते चलें और पूरा अंतर समझते चलें तो बिल्कुल बात साफ हो जाएगी कि हम जो ये अपना परिचय जानते हैं ये गलत परिचय है, ये गंदा सा परिचय है। गंदा से परिचय से मेरा मतलब कि इसमें झूठ है, इसमें कहीं कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो था उसको बराबर ही रहना चाहिए था। और ऐसे ही कथा चलते 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 अब आप बूढ़े हो जाएंगे। अब बूढ़े हो जाएंगे तो मुंह में दांत नहीं होगा, पोपले हो जाएंगे। देखिए बूढ़ों को, वैसा ही आपको भी होना है। वो बूढ़े जो आज आप देख रहे हैं जो बिल्कुल ही जर्जर हो गए हैं, तो वही बूढ़े आपको भी होना है। और जो बूढ़ा बना हुआ है आज, वही जिस बच्चे की बात हम कर रहे हैं वो बच्चा भी रहा है और युवा भी रहा है। आप जैसे अपने जवानी के दिनों में या वैसे एनर्जेटिक होते हैं, वैसा वो भी रहा है। हर किसी की कहानी ऐसी है। तो पता ये चलता है कि आप जो सोच रहे हैं कि मैं ये हूं और जो परिचय लेकर आप घूम रहे हैं, अब बचपन में परिचय जो आप देते होंगे अपने स्कूल टीचर को, वो परिचय। अब आज बड़े हो गए, किसी एम्प्लॉयर के यहाँ आप एम्प्लॉई हैं, वो परिचय। इसी तरह से समाज में चाहे कहीं भी, अब जब पैदा हुए तो पैदा होते ही किसी की मासी तो नहीं हो गए थे, किसी के बुआ या किसी के दादी या किसी की नानी तो नहीं हो गए थे। अब ये बढ़ते बढ़ते समाज व्यवहार में किसी की दादी, ये कौन है? तो मेरी दादी है। अब गर्भ का बच्चा क्या दादी नानी जानता है कुछ? तो दादी नानी कुछ नहीं था उस समय। और जब बड़े हो रहे थे तो भी कोई दादी नानी नहीं थे। अब ना तो कोई माँ ही थे हम, क्योंकि माँ तो बने ही नहीं, और पिता भी नहीं, पिता बने ही नहीं। तो ना तो आप पिता थे ना माता थे। भी कितने संबंध संसार के हैं, सारे संबंध आपके साथ जुड़ जाते हैं। विवाह से पहले और उससे पहले ना तो कोई बच्चा था आपका और न कुछ था। तो पूरा जब डिटेल्स में जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि आप वो नहीं हैं जो परिचय आप दे रहे हैं। तो फिर आप क्या हैं? क्या आप शरीर हैं? तो शरीर, हम एक शरीर हैं, हम स्त्री के शरीर हैं, पुरुष के शरीर। अरे कोई शरीर नहीं है। शरीर अगर आप होते तो वो गर्भ में ही पूरा शरीर लेकर आना था, आए नहीं आप। उसी तरह से लेकर चले जाएंगे शरीर, जाते चले कहाँ जाते हैं आप? शरीर लेकर भी नहीं जाएंगे, यही श्मशान में चला जाएगा वो। और ये शरीर परिवर्तनशील कितना है। गर्भ का फोटो अल्ट्रासाउंड का ले लीजिए और बाहर निकलने पर ले लीजिए, और फिर हर साल पर अपना एक एक तस्वीर बनाते चलिए। तो 70 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, जितने साल के हो गए उतने साल का तस्वीर अलग अलग आपको तस्वीर अगर खींची जाए आपके हर साल की, तो अलग अलग परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो 20 साल में कभी कैसे थे, 10 साल की उम्र में कैसे थे, 6 साल की उम्र में कैसे थे, 60 साल की उम्र में कैसे हो गए। ये सब परिवर्तन वाला सारा कुछ परिवर्तन दिख रहा है इसके अंदर। तो इतने छोटे से विवरण से मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि ये बहुत विशाल विवरण हो जाएगा, पूरा देंगे तो एक संकेत मिल गया आपको कि हाँ, इससे पता चलता है कि आप वो नहीं हैं। तो फिर कौन है? आपका असली परिचय क्या है? तो ये सब असली परिचय जानने के लिए और अपने संबंध में सब जानने के लिए, और फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये संसार और ये दिल्ली हो, चाहे कोई और दूसरी जगह हो, चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, आदमी तो सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं। आदमी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो जीव दिखाई पड़ रहे हैं, जीवों की उपस्थिति है यहाँ पर। एक एक बैक्टीरिया है जो 40-40 लाख साल की उम्र के हैं, वो धरती पर घूम रहे हैं। 20-20 लाख साल के यहाँ कीटाणु जो बैक्टीरिया के रूप में है वो सब घूम रहे हैं। तो इतना बड़ा जो ये पसरा हुआ है, ये सब कैसे आपको पता चले? ये किसी भैंस को तो नहीं पता चलता। ये बातें किसी बैल से तो हम नहीं कर सकते, ये बातें किसी और कीड़े मकोड़े से तो हम नहीं कर सकते, हम बाघ शेर से भी नहीं कर सकते, हम किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस बात को करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर यही बात हम बाघ शेर को, भैंस बैल को सुनाते रहें तो उसको क्या ना देना है, उसको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आप इतने ध्यान से सुन रहे हो, तो आप में वो क्षमता दी गई है ताकि इसको सुन सको और आप समझ सको। सुनने को तो कोई भी जानवर सुन लेगा, सुनने को तो कोई भी जीव सुन लेगा, चाहे वो पानी में रहता हो या हवा में रहता हो या धरती पर रहता हो, लेकिन वो समझ नहीं बनेगी। समझ तो मनुष्य को ही दी गई है, तो मनुष्य इस बात को समझेगा। तो ये बातें जो आपको पता चलती हैं वो कहाँ से पता चलता है? अच्छा, दुनिया में कोई भी ज्ञान अगर आपने सीखा है तो वो किसी से तो सीखा ही है आपने। तो कोई शिक्षक होंगे, कोई टीचर होंगे, तो उन्होंने आपको बताया है छोटी से छोटी बातों को। आपने कपड़े पहनने का शऊर जो रखा है, ये कपड़ा कैसे पहनने का कोई बताया होगा आपको कि कपड़े ऐसे पहनो। इवन जानवरों के बच्चों को ज्यादा सिखाना नहीं होता, लेकिन मनुष्य के बच्चे को तो कदम कदम पर मदद की जरूरत है। तो अगर आपको बैठने आया है, अगर आप बैठ रहे हैं, तो ये भी किसी ने सिखाया है, आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता। तो ये बात तो आपको बहुत साफ है, क्योंकि आपने अपने बच्चे को ही बैठना सिखाया होगा।
है ना, खड़ा हो करके चलना सिखाते हैं। किसी गाय भैंस को अपने बच्चे को चलना नहीं सिखाना होता, लेकिन मनुष्य के बच्चे को चलना सिखाना होता है। तो पेरेंट्स सिखाए, चाहे दादी माँ सिखाए या कोई भी सिखाए, तो ये सब सीख सीख के। तो पहली बात कि गुरु की जरूरत क्या है। गुरु की जरूरत यह है कि गुरु ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। गुरु कौन है? जिसके पास ज्ञान है। और अब छोटा बच्चा, उसको अज्ञान है, तो अज्ञान है, उसको नहीं पता कैसे बैठेंगे, तो माँ ने उसको बताया तो माँ वहां गुरु हो गई, इसलिए माता को प्रथम गुरु भी कहा जाता है। अब पिता ने चलना सिखाया तो पिता को भी गुरु कहा जाता है। तो माता भी गुरु हो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब जो कहा गया है वही देवो भव या गुरु भव। तो माता को प्रथम गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने प्राथमिक स्तर पर कुछ आपको सिखाया है। ऐसे ही सिखाते सिखाते बहुत सारे गुरु आपको मिले जिन्होंने आपको अल्फाबेट सिखाया, क ख ग सिखाया, और भी जाने बहुत सारा। अगर आपने कोई विद्या सीखी है, बिना सिखाए तो आप सीख नहीं सकते, बिना सिखाए तो आपको कुछ होगा नहीं। तो उस बात का ज्ञान, बैठना कैसे है इसका ज्ञान जिसने दिया वो भी गुरु। और भी जितनी बातें हो सकते हैं आपके जीवन से संबंधित, सब आपने सीखा है, बिना सीखे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो जो सीखा है आपने, जिसने जिसने आपको सिखाया होगा, उस विषय का वो गुरु है। अब रह गया कि जिस गुरु की बात यहां की जा रही है, ये गुरु अल्टीमेट है। हम दूसरे को गुरु नहीं कह सकते। गुरु के भी कई भेद हैं। शिक्षक है, वो शिक्षा देने वाला है। शिक्षा देने वाले को गुरु कहना, ये एक तरह से गुरु का इंसल्ट हो गया, या गुरु के बारे में अज्ञान हो गया। गुरु उसको नहीं कहेंगे। शिक्षा देने वाला गुरु, जो स्कूल कॉलेज में शिक्षा दे रहा है आपको, उसको हम गुरु नहीं कहेंगे। कह देते हैं वो अलग बात है। गुरु वो है जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ आपको ले जाए। अब वो अंधेरा क्या है? उसी को हम अज्ञान कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो जो टीचर पढ़ा रहा है स्कूलों पे, वो भी तो ज्ञान दे रहा है। नहीं, वो ज्ञान फंसाने वाला दे रहा है, वो अंधेरे वाला ज्ञान दे रहा है। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज ने पिता को इनकार कर दिया कि मैं इन गुरुओं से नहीं पढ़ूंगा। ए भाई, तो स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, वहां पर सीखो कि जीवन व्यवहार कैसे चलता है। उन्होंने कहा मेरे को सीखना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ये सीखना नहीं, क्योंकि ये गुरु जो है संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए विद्या दो तरह की है, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या उसको कहते हैं जो संसार में केवल पेट भरना सिखाती है, और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए साधन कैसे आएगा ये बात सिखाती है। वो धन कमाओ, वैसा करो वैसा करो, बस इतने तक उसका सीमा है, उससे अधिक उसको पता नहीं है। देखिए दुनिया के सारे यूनिवर्सिटी को देखिए क्या पढ़ा रही है, वहां कोई भगवान की बात तो है नहीं। वहां तो बस शरीर संबंधी जो जरूरतें आपकी हैं, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, स्पोर्ट्समैन बन जाओ, अब उसके लिए ट्रेनिंग दे रहा है। अब आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इसमें अब आईटी का देखो, उसमें कैसे देखोगे अभी क्या क्या चीज आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये सब पढ़ाइयां हो रही हैं। तो संसार में जो पढ़ाइयां हैं वो तो संसार में ही धंसाने के लिए तो हैं वो। इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि मुझे ये पढ़ाई पढ़नी नहीं, क्योंकि इतने तक हमारे को सीमित नहीं रहना है। संसार ही नहीं है, हमें पता है अपने गुरु की कृपा से नारद उनके गुरु हैं। नारद प्रहलाद जी महाराज की माता के भी गुरु हैं। पिता तो गुरु तो रखने से रहा, पिता तो ऐसा ही राक्षस था, उसको तो गुरु से कोई मतलब नहीं था। लेकिन प्रहलाद जी की जो माता थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी, वो धर्मात्मा थी, और नारद से उसका संवाद हुआ था, तो नारद से प्रथम दीक्षा उसने ली, और वही संस्कार उसके गर्भ में पहले इस बच्चे के में आया कि राक्षस का वीर्य होने के बाद भी यह महान भक्त पैदा हुआ। ये उसकी माता का कमाल था। तो खैर जो भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये विद्या नहीं पढ़नी, मुझे तो हरी हरी वाली विद्या पढ़नी, हमें तो आत्मा की विद्या पढ़नी, हमें तो सच्ची विद्या पढ़नी। सा विद्या या विमुक्ता विद्या उसको कहते हैं। अभी स्कूलों में ये लाइन लिखा रहता है आदर्श वाक्य के रूप में, सा विद्या या विमुक्ता। विमुक्ता यानी विद्या उसको कहते हैं जो हमें लिबरेशन दे दे, जो हमें मुक्ति दे दे, तो जो लिबरेट करे। सा विद्या उसको कहते हैं विमुक्ता, जो हमको विशेष रूप से मुक्त करते। कहां से मुक्त करते? ये जो आत्मा फंसी पड़ी है ये 84 लाख योनियों के चक्कर में, ये बहुत गहरा विज्ञान है। हम 84 लाख योनियां भजन गाते रहते हैं, समझते हैं भजन गा लिया हो गया संतोष। अरे पागल, तेरे को उसमें ज्ञान में गहराई में जाओ, लेकिन ज्ञान की गहराई मिलेगी कहां से तुम? उसके लिए उतना ही गहरा ज्ञान वाला गुरु जो होगा वो देगा। तो गुरु उसको कहते हैं जो आपको इस भव सागर से, यहाँ जैसा तुलसी कह रहे हैं, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। तो वो नर रूप में हरि है,
इस गुरु की जो बात कही जा रही है, अभी जो प्रार्थना आपने दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जो गुरु है ये साक्षात भगवान है, और ये जो दूसरे शिक्षा देने वाले गुरु हैं, चाहे वो आपकी माता हो, संसार व्यवहार सिखाती है। पिता अगर है तो उसने भी कुछ सिखाया, तो वो संसार व्यवहार ही सिखाया। दूसरे तरह के शिक्षक जो आपको पढ़ाते थे या पढ़ा रहे थे हैं, उन्होंने भी आपको संसार व्यवहार ही सिखाया। तो ये गुरु नहीं है। गुरु शब्द जो है बिल्कुल अलग है। उसको गुरु शब्द के साथ किसी को आप बैठा नहीं सकते। हमने कहा माता गुरु है, नहीं, माता गुरु वो कह दिया हमने। संसार व्यवहार में आजकल शब्दों का हेर फेर चल रहा है। नहीं, गुरु माता को गुरु जो कहेंगे वो शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में कह सकते हैं कि उसने उठने बैठने की शिक्षा दी, खाने पीने का कैसे उठना बैठना है इसका शऊर दिया, किससे क्या जगत व्यवहार करना है उसका आपको शिक्षा दिया। तो माता शिक्षक है, पिता भी शिक्षक है, और दूसरे जो ये टीचर्स वगैरह जो आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, प्रोफेसर हो या कोई भी, तो वो क्या है, वो भी शिक्षक है। गुरु चीजें ही कुछ और है। गुरु का अर्थ ही हो जाता है कि वो भगवान है। गुरु का अर्थ हो गया, जैसे तुलसी कह रहे हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में वो हरि बैठे पड़े हैं, वो नर के रूप में, वो हमारे माता पिता की तरह ही हैं, या जैसे दिखने वाले संसार के सब लोग होते हैं वैसे ही है। लेकिन बावजूद इसके उस खोल के अंदर, उस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है वो साक्षात भगवान बैठा हुआ है। महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर मिकर। इस घोर संसार रूपी रात्रि में, यानी अज्ञान की घटाटोप अंधेरे में, उनके भजन प्रखर सूर्य की तरह हैं। तो ऐसी वंदना जो की गई है, या हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो श्री गुरु चरण रज का मतलब ये नहीं कि जो स्कूल में हमारे को गुरुजी ने पढ़ाया 2 और 2 4 होता है, या 6 और 3 9 होता है, या जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ा रहा है, या केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, उसको नहीं कह रहे हैं उस गुरु जी को। वो गुरु जी तो संसार में ही सिमटा हुआ है, संसार की बातें बता रहे। जैसा कि प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे ये पढ़ना ही नहीं, मेरा तो ये जन्म आत्मा के उद्धार के लिए है। मेरे को शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मेरे को वही पढ़ना है जिससे मेरे आत्मा का उद्धार होता हो। इसलिए हम तो हरी हरी पढ़ेंगे बस। और हरी हरी छोड़कर उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, बस उनके पास कुछ और नहीं था, तो हरी है क्या जो भी है। तो ये प्रश्न जो किसी का है अगर, कि गुरु क्या और गुरु कौन और गुरु की जरूरत क्या है, वो हमने आपको बताया कि इसको अभी हम डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस गुरु से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। आप खाने पीने तक सीमित रह करके और यहीं की बातों में सीमित रह करके गुरु को अगर तोलेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी कि आप नहीं समझ पाएंगे। आपको ये भी समझना होगा कि जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं, बिल्कुल वैसे भाग रहे हैं, इतने पागल होकर के भाग रहे हैं कि यह लूट लें, या पटक लें, ये कर लें, वो कर लें। अरे रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। जैसे कागज पर बूंद पड़े आकाश से तो वो गल जाके, देखते हैं कागज को छोड़ दीजिए वहां रोड पर, अब बरसात अभी हुई है, जाके देखिए कैसा गीला फीला होकर के वहीं खत्म हो गया, किसी काम के लायक रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो कागज था, उस पर कुछ राइटिंग कर सकते थे आप, उस कागज में पुड़िया बना करके अपना लौंग मसाला रख सकते थे। अभी पानी पड़ गया उसके ऊपर तो क्या हो गया, गल के बिना बिना काम का हो गया। तो ऐसे ही आपका ये जीवन जो है ना, वो इसी तरीके से है। इस पर जब मृत्यु की जब बूंद पड़ेगी तो फिर क्या हो जाता है, ये गल गुल के सब खत्म हो जाता है। बाद में क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, या तो कोई मिट्टी में जाके दबा देता है, या आग में जला देता है। यही तो जीवन है। आप तो इतने देर तक मत सोचिए कि खा लें पी लें मौज कर लें बस पशु की तरह। नहीं, पशु आप नहीं है ना। हमने चर्चा के शुरू में ही कहा कि आपको ये जो दिया गया है शरीर, इसकी पहले कीमत को समझिए। लेकिन ये कीमत कौन समझाएगा? आपको तो उठने बैठने का शौर नहीं था, छोटी छोटी बातों का आपको ज्ञान नहीं है, तो आपने माता पिता से सीखा या शिक्षकों से सीखा। इतने बड़े ज्ञान को कहां से आप पालेंगे? ये तो माता पिता के पास भी नहीं है, ये गुरु के पास है। वो गुरु कौन? गुरु सब कुछ नहीं। पिछले चर्चा में भी हम बोल गए गुरु घंटाल वाले में कि वो गुरु, गुरु पहले समझो कि गुरु कहते किस लिए। गुरु शब्द जहां पर लग गया वो भगवान के साथ है। बस गुरु का अर्थ होता है भगवान। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, अब इसी से जुड़ा हुआ वो तो ज्ञान है नहीं। अब फिर प्रश्न बनेंगे तो गुरु की जरूरत क्या है? अरे गुरु की जरूरत क्या है? जब जीवन को टोटालिटी में समझोगे, जब जीवन को पूरे तरह से देखोगे। आधा पक्ष देखते हो बस, आधा को वैसे ही रख देते हो। ऐसा नहीं खाली तुम्हारे चेहरे को देखा जाए और पीठ को देखा ही ना जाए। नहीं, हम पीठ को भी देखते हैं। पीठ और पेट और सारा छाती से लेकर ये सारा जो कुछ भी हमारे सिर से पांव तक है,
हमारा अगला भाग और पिछला भाग टोटल जोड़ करके जो बनता है वो हमारा शरीर है। और टोटलिटी में किसी चीज को देखना चाहिए, आधा आधा नहीं देखना चाहिए। तो जिंदगी को आधे में देखते हैं, बस लगता है यही दुनिया है, इसके बाद और कुछ है ही नहीं। और उसके बाद थोड़ी देर में अकल आपका ठिकाने में आ जाता है, क्योंकि आप समझें या न समझें, जो चीज है, जो स्थिति है, वो बदल तो नहीं जाएगी। तो जब बुढ़ापा पकड़ता है, जब रोग पकड़ते हैं, जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में आते हैं, जब चलने लायक नहीं रह जाती, जब चारों तरफ से दुत्कार पड़ती है, तो फिर समझ में आता है कि अरे तो गुरु जी क्या कह रहा था और ये ज्ञान क्या कह रहा था। और फिर उतना ही नहीं, चलिए मान लीजिए आप बहुत सुविधा संपन्न है, आपका बहुत अच्छा केयर हो जाएगा, फिर भी जो आंतरिक पीड़ा मृत्यु की है और दूसरी चीजें हैं, उसको कौन झेलेगा। तो ये सब झेलना पड़ता है, यहाँ से सब समझ कर जाना पड़ता है। तो गुरु वो है जो आपको पहले से आगाह करता है। गुरु वो है जो आपको सारा डिटेल्स दे करके फिर उससे बचने का भी उपाय बताता है। गुरु वो है जो आपको इन संसार के संकटों से पार करा के, तो सबसे भारी संकट है, उस संकट से भी आपको निकालता है। यमराज के गाल पर तमाचा मरवा के आपको मृत्यु के मुख से निकालकर अमृत प्रदेश में ले जाता है। तो गुरु वो है। तो पहले तो आप इसको ठीक से देखें, ये भी ज्ञान गुरु क्यों और गुरु की जरूरत क्या है जीवन में, इसको समझने के लिए ये बात भी आपको गुरु ही बताएगा। तो पहले वहां जाइए। और कुछ इनिशियल बातें हैं जो आपको बार बार बताई जाती हैं, आप सुनते भी हैं, लेकिन सुन के अनसुना कर देते हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य हो सकता है। जो सौभाग्यशाली लोग हैं, जिनको अपने परम भाग्य को, परम श्रेय को प्राप्त करना होता है, उनकी वृत्ति और होती है। तो आप वाइज बनिए, आप बुद्धिमान बनिए। अब मूर्खों की तरह जी लेना, पशुओं की तरह जी लेना, चलो कोई आपको कहने तो नहीं आएगा, भगवान भी नहीं आएगा कहने के लिए, लेकिन भगवान ने अच्छी बात बता दी है और वो स्वयं ही गुरु रूप में यहाँ आई। लेकिन विडंबना यह है कि जैसे आप कहते हैं और आ गया फर्जी, तो फर्जी तो है यहाँ पर भाई। और कलयुग के इस समय में, इस कालखंड में, जिसको कलयुग कह रहे हैं, ये घोर अंधकार का युग है। घोर अंधकार, एक तो अंधकार होता है और एक घोर अंधकार होता है। पिच डार्कनेस है यहाँ पर, घोर अंधकार, अरे हाथ को हाथ न सूझे, इतना ज्ञान का युग है। और काल के प्रभाव से इसमें जो गुरु कहलाने वाले लोग हैं, बड़ी बुरी हालत होगी उनकी। तो ये प्रश्न बहुत जायज है कि असली और नकली को कैसे देखें, असली और नकली की पहचान कैसे करें। क्योंकि अगर नकली मिल गया तो नकली तो कोई भी सामान अगर मिल जाएगा तो आपके लिए घातक होगा। नकली से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान और हैं। और नकली दवा मिल जाए तो प्राण चले जाएंगे। गए थे दवा खाने के लिए कि हमारे प्राण बच जाएंगे, और दवा मिल गई नकली, तो क्या हो गया, पता चला प्राण चले गए। प्राण क्यों चले गए? कहे वो नकली दवा मिल गई, दवा से कोई मरता है, अरे नकली दवा मिल गई तो मर गए। तो जो नकली दवा के संबंध में सच है, वही नकली गुरु के संबंध में। तो बात तो सही है कि नकली गुरु मिल गया तो फिर क्या करें? तो करें कुछ नहीं, नकली गुरु मिल गया तो फिर वही होगा। फिर तो आपकी पहले से मृत्यु तो तय ही है। कहाँ तो गुरु करते हैं मृत्यु पर विजय हो जाए, भवसागर से निकल जाए। जीवन का जो सबसे हायर स्टेट है, उसमें हमको जाने के लिए गुरु होता है। फिर जीवन इतना ही नहीं है। अब कोई झुग्गी झोपड़ी में सोचने वाला, रहने वाला आदमी वहीं पैदा हुआ और वहीं रह रहा है, उसको यही लगेगा कि बस इतनी ही जिंदगी है और यही इतना होता है। लेकिन इतना ही नहीं होता ना, महलों में रहने वाले लोग भी हैं। और झुग्गी झोपड़ी में अब जिस तरह की वहां स्थिति है, अब महलों की स्थिति दोनों बराबर की तो नहीं है। तो झुग्गी में जो जीवन जी रहा है, वो मजबूरी का, विवशता का, हेल्पलेसनेस का जीवन जी रहा है। और कितने कठिन तरीके से, सुख नाम की कोई चीज नहीं वहां पर। लेकिन अब वही महल है, तो महल से झोपड़ी की बराबरी तो नहीं हो सकती। तो वैसे अब महल में रहना एक अलग बात। उसी तरह से अब जंगलों में रह, अच्छा चलो गांव में रहना, अब वहां से किसी बड़े शहर में आ जाना। अब बड़े शहर में आ जाना, एकदम से दिल्ली राजधानी में ही आ जाना। तो दिल्ली राजधानी में सुविधाएं ज्यादा हैं, जहाँ सरकार ने बहुत तरह की सुविधाएं दे रखी हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरीज बना रखी हैं यहाँ पर। तो राजधानी में रहने वाले लोग अब जैसे तैसे बस्तियों में, जैसे तैसे नगरों में रहने वाले लोगों से ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये राजधानी है। यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ बहुत तरह की फैसिलिटी है, बहुत तरह की बातें हैं, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो इस तरह से यहाँ की बातें हैं, तो यहाँ रहना ज्यादा सुंदर है। अब उससे भी ज्यादा सुंदर क्या होगा? उससे ज्यादा सुंदर करने के लिए लोग कहाँ क्या क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? वो सोचते हैं विदेशों में नौकरी मिल जाती है हमारी। तो विदेशों में नौकरी मिल जाती, क्या बढ़िया बात होती है, हम यूएस चले जाते। तो लोग पढ़ लिख करके यूएस चले जाते हैं, वहीं बस जाते हैं। कोई भाई इससे सुंदर तो है नहीं, इंडिया जाकर क्या करेंगे?
तो वहां जाकर क्या करेंगे? दूसरे बांग्लादेश के लोग वहां जाके क्या करेंगे? यूएस बहुत बढ़िया है, वहां बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, जीवन की सबसे अनुकूल स्थितियां हैं। इसी तरह से कुछ और देश हो सकते हैं, हम फ्रांस चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, तो लोग जाते ही रहते हैं। कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहां से ज्यादा उसको वहां सुविधा है, यहां से ज्यादा हंसी खुशी है, यहां से ज्यादा कंफर्ट है उसको। तो लोग पढ़ के लिख करके पैसे खर्च कर करके हवाई जहाज का टिकट खरीद के और फिर कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, रूस जा रहे हैं, या कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहां पे उनको लग रहा होगा वहां वहां जा रहे हैं। तो क्यों भाई, यहाँ क्यों नहीं रहे? तो झुग्गी वाला कोशिश कर रहा है कि हमको अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा मकान वाला सोच रहा है कि हमको पैलेस मिल जाए, अब पैलेस वाला सोच रहा है कि भाई हमको जीवन की और भी अच्छी स्थिति मिल जाए। वो यूएस जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, वो कहीं जा रहा है। तो ये जो अंतर आपको समझ में आ रहा है कि ये स्थिति है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। क्योंकि झोपड़ी भी होता है, झुग्गी झोपड़ी भी होता है, वहां भी लोग रहते हैं, महलों में रहते हैं, यूएस में भी लोग चले जाते हैं। उसी तरह से आप जो जीवन अभी जी रहे हैं, चाहे आप यूएस में जाकर जिए, आप बहुत बड़ा ऊंचा धनपति होकर जिए, तो ये जो अंतर आपको समझ में आया, झुग्गी झोपड़ी से लेकर दूसरे दूसरे शहर या राजधानी या फिर यूएस या दूसरी चीजें, उसी तरह से अभी एक और देश जो बसा हुआ है, जिस देश को हम भगवान का देश कहते हैं, भगवान का देश कहते हैं, वहां से ज्यादा अनुकूल स्थिति कहीं भी नहीं होती। उस देश के बारे में खबर मिलता है। अब ये इंडिया वाले को कैसे पता चला कि यूएस में जाकर बहुत सुविधा है वहां पर? तो यहां से पता चला, उसको पढ़कर लिखकर पता चला, बताने वाले ने बताया। ऐसे ही गुरु और शास्त्र और ग्रंथ आपको बताते हैं कि जीवन की सबसे जो अनुकूल और सबसे उन्नत स्थिति जो हो सकती है, वो आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो वो एक ऐसा देश बसा हुआ है, जैसे अमेरिका बसा हुआ है, वैसे ही भगवान का भी कोई देश बसा हुआ है। वो जो नाम पढ़ते हैं हम, गोलोक या बैकुंठ या जो भी, वो उस बसा हुआ है। अब वो बसा हुआ है तो उसका क्या ज्योग्राफी है, उसकी क्या बात है, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये सूचना लीजिए कि जैसे किसी को कहा जाए कि अरे यहाँ क्या कर रहे हो, पढ़ो लिखो और जाकर विदेशों में नौकरी करो, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन बन जाओ, ऐसा हो जाओ, कुछ वैसा हो जाओ। लोग कर ही रहे हैं, देखिए रहे हैं आप, और बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं, और बड़े समर्थ हैं, बड़े आनंदित हैं। बड़ा प्राउड का विषय होता है कि वहां पर वो ऐसा उनको मिल गया है, जॉब मिल गया है, लोग एकदम भाग रहे हैं उधर। ऐसे ही जब इस ज्ञान को आप समझेंगे तो आपको अमेरिका, इंग्लैंड की तरफ भगवान के देश का पता चलता है, अमृत देश का पता चलता है। उसको साकेत गोलोक या अनेक नामों से पुकारा गया है उसको। तो ऐसे कर करके ये जो चर्चा है, ये जैसे नहीं है। अब क्या है, झुग्गी वाले को कहो कोई अमेरिका बसा हुआ है, उसको लगेगा अरे ऐसे ही बोल रहा है, क्या होता है अमेरिका, है नहीं। वैसे ही पहाड़ी उधर बिल्कुल रिमोट इलाके में चले जाओ, वहां बोलो कोई दिल्ली राजधानी बसी हुई है, चौड़े चौड़े सड़कें हैं, राष्ट्रपति भवन है, ऐसा है, ऐसा है, मेट्रो चलता है, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा ये चीज झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि उसको पढ़ा ही नहीं है। तो आप जो है इस भगवान वाले, आध्यात्म वाले जो विषय हैं, उसमें वैसे ही आप झुग्गी झोपड़ी वाले या जंगली साबित हो जाते हैं। आपको अकल तो है नहीं, लेकिन उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, किया जाता है, वो समझा बुझा कर उनको यहाँ लाया जाता है। तो ला करके फिर यहाँ देखते हैं कि हाँ ये तो सही है। उसी तरह से जब आप भगवत प्रदेश की बात सुनते हैं तो वो एक सत्य स्थिति है। वहां जब आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो बात कही गई है शास्त्रों में कि वहां पर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये उसी तरीके से है। तो ये मोटे तौर पर हमने आपको समझाया है, लेकिन इसको और गहराई से समझने के लिए अब तो ऐसा है नहीं कि थोड़ी देर में हम कुछ कह दें और आप सुन लें, इन्फॉर्मेशन आपको दिया और उस प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि गुरु की जरूरत ही क्यों है, संसार में गुरु की जरूरत क्यों है, या गुरु का क्या करना। तो गुरु आपको उस गहराई में उतारता है जो आपके सत्य को उजागर करता है, और सत्य आपको इसलिए उजागर किया जाता है कि आप अपने सच्चे स्थिति को जानकर, और आप यहाँ क्या करते रहते हैं, ये खा लें, ये पी लें, ये पहन लें, ये कर लें। अरे तो खा लो, पी लो, पहन लो, तो काहे बात के लिए, काहे बात के लिए आपको खुशी होती है, चलो एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय करने के लिए आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, संसार के तमाम तरह के दूसरे एक्युमुलेशन आप कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारी जिंदगी भागते रहते हैं। तो भागिए, लेकिन उसमें आपको तो बताया जाए कि ये स्थिति तो है ही है, चलो ये भी है, लेकिन ये आखिरी स्थिति नहीं है, इससे ऊंची वाली बात भी है। जैसे किसी को, वही बच्चे को कहा जाता है कि अरे तुम पढ़ो लिखो, कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा कर लो, वैसा कर लो, तो वो गलत नहीं कहा जा रहा है। जब वो करेगा, वैसा करता है, तो ऊंचे मुकाम पाता है, ऊंचा ओहदा मिलता है, ऊंची स्थिति बनती है। ऐसे ही संत या ग्रंथ या जो भी भगवत चर्चा है, उसमें जो वरिष्ठ आप्त जन है,
वो आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, आपको ये ज्ञान देकर बताते हैं कि और अपने को अपग्रेड करो और उन्नत अवस्था में अपने को ले जाओ। तो इसके लिए गुरु की जरूरत है वहां पर, और नहीं तो वैसे ही सड़े सड़े यहाँ चले जाएंगे आप, और फिर मृत्यु और तमाम तरह की चीजें। और बात ये नहीं कि अभी मर गए तो बात खत्म हो गई, अभी मर के बात खत्म नहीं होती है। लोग समझते हैं कि मर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, कोई लोग जहर ही ले लेते हैं, कोई फंदा लटका देते हैं, कोई किसी तरह से कूद के मर जाता है, कोई कुएं में ही डूब जाता है, कोई रेल लाइन के आगे ही खड़ा हो जाता है। तो ये सभी मृत्यु वो कर लेता है, उसको ये समझ में आता है कि बस ये मर जाएंगे अभी तो सारा खत्म होता है। अरे खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी यात्रा फिर से शुरू हो। और अगर तुमने ऐसे अपमृत्यु को प्राप्त किया है तो तुमको पता नहीं है। जैसे हमने कहा उन्नत स्थिति वाले देश हैं, वैसे ही बहुत ही नीचे और पतित देश भी हैं इसी क्षेत्र में, जिसमें कि भूत प्रेत आदि और गंदे गंदी आत्माओं के बारे में जो कहा जाता है। या फिर भूत प्रेत न दिख रहे हो तो कीड़े मकोड़े तो दिख ही रहे हैं, तो और भी सूकर कुकर तो दिख ही रहे हैं, उधर चले जाओगे जीवन की सबसे निम्नतम अवस्था में। तो मरने पर खत्म नहीं होता, चाहे फांसी लगाकर मरो और चाहे नेचुरल डेथ मरो, मरने पर खत्म नहीं, वो एक फिर नई शुरुआत होती है। अब जैसे कर्म तुम्हारे होंगे उसी तरह की शुरुआत हो। फांसी लगा के मर गए और समझ रहे हो खत्म हो गया सब कुछ, कुछ नहीं होगा, फिर वो भूत प्रेत में जाओगे। और अगर सही स्थिति में वैसे गए हो और कोई भगवत नाम नहीं, कोई अपने जीवन की हकीकत नहीं, चलो जैसे तैसे कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी लिया, तो कीड़े मकोड़े ही बनोगे यार। अब भगवान ये कहता है, कंसिस्टेंस का विज्ञान ये कहता है, मैं वो साइंटिफिक ढंग से इसको बताऊंगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा समय कम है तो बस हमने 2-3 चीज आपको इशारे में कह दिया इसलिए। और आ गया नकली का, तो भाई कलयुग में नकली होगा ही हो। हमने कहा कैसे पहचाने, तो कैसे पहचानने वाली बात जो है उसको पहचानना जरूरी है। तो पहचाने ताकि हम ठगे ना जाए, है ना, पहचाने तो ठगे ना जाए। उसके लिए जो बहुत एक सिंपल सा सूत्र होता है उसको जान लीजिए। असली गुरु की पहचान ये है कि आपको वो सिर्फ भगवान के बारे में बात करेगा बस। जैसे वहां बाहर तख्ती टंगा हुआ है ना, एक ही चाह प्रभु मिले, बस वहां पर खाली भगवान की बात है। असली गुरु जो है, जो असली की पहचान इतने है, जहां भी भगवान की केवल चर्चा आती है बस वो भगवान, हर बात में 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 भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान। तो भगवान को ही जो केवल जो दे रहा है, एक छोटा सा सिंपल जो आपके लिए कसौटी हो सकती है या सिंपल तरीके से तो जो हम समझ सकते हैं, उसके लिए एक पहचान बस यही है कि वहां पर केवल भगवान की बात है। वहां देवी दुर्गा काली और ये सब कुछ की बात नहीं है, यानी देवताओं की बात नहीं। जैसे भगवान ने इसी स्थिति को कहते हुए कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेत पूजने वाले भी लोग हैं यहाँ पर। जितने ये समाधि और कब्र पर घूमते रहते हैं ये सब भूत प्रेत पूजने वाले हैं। तो ये भूत प्रेत वाले तो ये भूत प्रेतों को ही प्राप्त होंगे। इसी तरह से अब उन्होंने सब कहा और ये कहा कि मुझ परमेश्वर को प्राप्त करने पूजने वाले मुझ परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो किसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया? कहा कि रिकमेंड स्वयं के लिए कहे कि मेरी आराधना। तो मेरी किसकी आराधना को? परमेश्वर की आराधना। तो देवताओं को क्या करो? तो उनको फांसी दे दो? नहीं, देवता अपने जगह में है। देवता विज्ञान को जब पूरा समझोगे तो देवता बुरे भी हैं और देवता अच्छे भी हैं। वो देवता बड़े स्वार्थी भी हैं, देवता परमार्थी भी हैं, वो दोनों उनमें दिया गया है उसको। तो इस अंतर को जब समझोगे तो फिर देवताओं के साथ क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। देवताओं को कोई झाड़ू लगाना है, कोई जूता पीटना है, ऐसा नहीं है। देवताओं का अपना एक स्थान है, वहां पर उनका सत्कार है, उनका सम्मान है। भगवान ये नहीं कह रहे कि उनको कोई पीड़ो, तो किसी को नहीं कह रहे हैं। किसी के बारे में उन्होंने कहा कि किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचो, देवताओं के बारे में कैसे सोचोगे? तो लेकिन जो कल्याण का विज्ञान है उसके लिए उन्होंने कहा कि मामेकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण, मेरी शरण बस, बाकी कल्याण किसी से नहीं होने वाला। और कोई भी देवता जो पॉजिटिव होगा वो आपको बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। जो तामसी देवता होंगे वो आपके साथ भिड़ेंगे फिर, लेकिन भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं फिर। तो चलो इसको हम यहाँ पर अभी विराम दे रहे हैं इस बात को कि हमने कहा कि गुरु की जरूरत क्या है वो हमने बता दिया आपको कि ताकि अपना रियल आइडेंटिटी जानिए। पहले पागलपन में जिंदगी समाप्त मत कर दीजिए अपना, क्योंकि बाद में सबसे बड़ा पागल जो यमराज बैठा हुआ है वो आपका हिसाब करेगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे वहां पर। तो इसलिए इसको पहले से, समय से पहले ये गुरु आपको जरूरत है, उसका सावधानी, ताकि आपका भविष्य उन्नत हो सके। जैसे शिक्षकों के पास अपने बच्चों को भेजकर या खुद जाकर आपने उन्नत स्थिति प्राप्त की शिक्षा प्राप्त करके, ऐसे ही
भगवान भी यहाँ पर आया तो गुरु के घर में गया, गुरु गृह गये पढ़न रघुराई। तो वहां गए और सादर से बताया, खुद से बताया कि मैं खुद भगवान होकर भी जाकर उसका अनुसरण कर रहा हूं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप भी जाकर अनुसरण करो ताकि इस विज्ञान को समझो। जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान समझाया, क्या समझाया? आत्म तत्व का ज्ञान दिया, आत्म साक्षात्कार कराया, उसको भगवत साक्षात्कार कराया। तो ऐसे जो वहां पर दे रहे हैं वो इसको देखेंगे तब। अब केवल कुएं के मेढक बन करके और खाली कुएं का जिंदगी जी लेंगे तो उससे नहीं होता। जिंदगी और भी है, जिंदगी के बहुत बड़े दायरे हैं, उधर भी जाना होता है। ये जो जिंदगी है सागर से भी बहुत उन्नत स्थिति वाली जिंदगी है। तो इसको समझेंगे, इसलिए गुरु की आपको जरूरत है। पहली बार आप इससे इनकार नहीं कर सकते, और आप इनकार करिए तो ये आपकी मर्जी, लेकिन आप इतने बड़े घाटे के सौदे में जाएंगे। उससे घाटा तो पशुओं को भी नहीं होता, पशुओं को तो क्षमा हो जाएगा, उनको फिर अवसर मिलेगा, आपको नहीं। आपको घोर नरकों में बहुत बहुत वर्षों तक जाना पड़े। अब ये नरक स्वर्ग की बात करते हैं तो लगता है कि ऐसे ही कहा जा रहा है। अरे हम तुम ज्यादा स्मार्ट अगर हो तो तुम कंसियसनेस के विज्ञान को समझो, चैतन्य के विज्ञान को समझो। तो विज्ञान से समझो इसको, फिजिकल साइंस से समझो, भौतिक विज्ञान से समझो, समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ऐसी पोथी पत्र में स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, अरे स्वर्ग नरक तुमको अभी बहुत गहराई में जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक का कोई फिजिकल लोकेशन होता है कि नहीं होता है, वो एक विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन तुम्हारी चेतना के अंदर ये सारी बातें, रात में सपना देखते हो और आके गला में भूत दबाता है और बाघ पीछा करता, उतने में प्राण कांप जाता है तुम्हारा। क्यों भाई, वहां कोई भूत आया था क्या? वहां कोई बाघ आया था क्या? सपने में नहीं आया था। पसीना पसीना हो जाते हो तुम। तो इसी तरीके से मृत्यु के समय में वही सब भयानक खाली उसी में चले, अगर वो सब तो मृत्यु के समय एक सपना चलते रहता है, एक चक्र फोटो चलते रहता है, इतना कोटाई होता है फिर। तो इस तरह से बहुत उसमें विज्ञान से अगर समझना चाहते हो तो विज्ञान से भी समझ लो। और पुराने दिनों में ये भाषा थी तो स्वर्ग नरक कहा गया है, वो ऐसी ही स्थिति है उसकी चिंता न करो आप। तो ऐसे करके आपको ये समझना है। हमने जो 2-3 बातें आपको ये कही। और आज सवाल कलयुग में तो सावधानी बरतनी है अब यहाँ। और आपका परम मंगल हो इसी आशीष के साथ। ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा आशीष।